वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें सनाउल्लाह खान साहब से, डॉक्टर साजिद अमीन साहब से और अमार हबीब खान साहब से। सनाउल्लाह खान साहब, सर आपको लग रहा है कि ये, क्योंकि हम बार बार सब ये इस बात पे तो इत्तेफाक करें कि ये सियासी मसला है, कोई इतना आसान नहीं है, तो क्या हम ये अब अगले बजट से पहले, आपको लगता है कि ये हमारे पास अब जो विंडो है, मैं मतलब कि एज एन ऑर्डिनरी पर्सन मेरा सवाल ये है कि भाई अगले साल तक हो जाएगा, या आपके ख्याल में इसके ऊपर भी जो हमारी डिस्कशंस हैं या मुज़ाकरात हैं वो साल दो और चलेंगी और इसी तरह हम IMF जो है हमारा रगड़ा या कचूमर निकालता रहेगा टैक्सेस तनख्वाहदार तबके पे डाल डाल के? जो 3-4 NFC हुए हैं ना, उनकी आपको पता है हमने रिपोर्टिंग की है और कई दिन हम फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाहर खड़े रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोविंशियल मिनिस्टर होते हैं, फेडरल मिनिस्टर होगा फाइनेंस का, फिर एक्सपर्ट होते हैं हर सूबे से एक एक, तो वो एक लंबी सिटिंग होती है और ये भी उसमें तय है कि जो एक परसेंटेज तय हो चुकी है वो कम नहीं होती। हाँ, कि वो जितना 56% गालिबन है ना, कि तो वो अब इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। तो मैं डॉक्टर साहब की बहुत सारी बातों से एग्री हूँ कि ये टेक्निकल इशू है और बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए 18 अमेंडमेंट बहुत अच्छी तरमीम थी और उसके तहत जो चीज़ें की जा रही थी, सोचा जा रहा था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आए। होता क्या है, जब सूबों को पैसे जाते हैं ना, जिस तरह 4 ट्रिलियन आपके पास जो हैं पंजाब के पास है, सही सूबों में हो ये रहा है, और जब से 18 अमेंडमेंट आई है, जो चीफ मिनिस्टर है वो ऑल इन ऑल बन जाता है, वो डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए पूरा जो एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए वो भी नहीं बनता। अगर बन भी जाए तो इल्ज़ाम भी आता है कि पंजाब पे के तमाम पैसे जो हैं वो सेंट्रल पंजाब पे खर्च होते हैं या लाहौर पे खर्च होते हैं। और राजनपुर, ये माफ करेगा आपकी बात काट रही हूँ, वेरी क्विकली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऊपर शिकायत नहीं है, सब चीफ मिनिस्टर जो है वो बादशाह बन गए। मैं सबका कह रहा हूँ, वो डिप्टी कमिश्नर को एक जरिए सब कुछ करते हैं, कोई जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके जरिए नहीं किया जाता, कुछ नहीं किया जाता। लेकिन हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है, बेसिकली हमारा सब्जेक्ट है कि इस सूरत हाल से निकलेंगे कैसे। सबसे बड़ा जो क्राइसिस है इस मुल्क को, और सब ने वो मिलकर फेस कर रहे हैं, वो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है। फेडरल का जो एक हेड है ना, सिर्फ 8.9 ट्रिलियन, 9 ट्रिलियन ही इंटरेस्ट पेमेंट, आप उससे अंदाज़ा कर लें कि वो आपका जो जितना रेवेन्यू बच जाता है, आमदन बच जाती है वफाक के पास, वो एक हेड ही खा जाता है। सही। और उस हेड को भी बाज़ दफ़ा फीड करने के लिए आपको फिर लोन लेना पड़ता है। प्रॉब्लम हमारा ज़्यादा यहाँ पे है। दूसरा प्रॉब्लम हमारा जो था, जो इस वक्त तो टैकल है IMF की वजह से, वो करंट अकाउंट है। हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल इस लेवल पे नहीं है कि हम हमारे जो रिक्वायरमेंट है डॉलर की वो हम पूरी कर सकें, और उसी लिए हम हमेशा IMF के पास जाते हैं। फिर IMF अपने अंदाज से जो उनका तरीकाकार है, इस दफ़ा तो बड़ा सख्त किस्म का हमारा प्रोग्राम है जिससे हम निमट रहे हैं। जी तीनों गेस्ट के लिए रिक्वेस्ट है कि जी अब वी हैव वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट, सो बहुत क्विकली मैं आपसे जो आज की एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है उस पर पूछना चाह रही हूँ। सदर ट्रंप ने 50% के टैरिफ्स इंडिया पर अनाउंस कर दिए हैं, तो अब मैं आप तीनों से यही पूछूंगी कि क्या इसमें पाकिस्तान कोई एडवांटेज है, कोई हम ट्रेड का एडवांटेज ले सकते हैं? डज इट सूट अस, या हम सिर्फ इसमें इसलिए खुश हों कि भारत के साथ बुरा हो रहा है? डॉक्टर साहब, आई विल बिगिन विद यू। आरफा, थैंक यू। मेरा ख्याल है एक वो शेर है ना पंजाबी का कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। मेरा ख्याल है ये जो ट्रंप का मॉडल है, ये पूरी की पूरी दुनिया का जो ट्रेड का सिस्टम था उसको इसने हिला के रख दिया है। आज शायद हमें थोड़ा सा फायदा हो जाए, बट इन द लॉन्ग रन हर पावरफुल उठेगा। कल को लेट्स सी कोई और मुल्क है जो पाकिस्तान से नाराज हो जाता है, वो इसी ट्रेडिशन को लेते हुए पाकिस्तान के ऊपर 50% का, 70% का, 80% का टैरिफ लगा देता है, तो क्या होगा? तो मुझे लगता है कि ये एंटायर सिस्टम के लिए, ग्लोबल ट्रेड सिस्टम के लिए खतरे की बात है, और हमें शायद इस पे को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ये पूरे सिस्टम को इसने डीरेल कर दिया है। अगर मैं एक क्विकली सिर्फ बता सकूं कि NFC की जब हम बात करते हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि आप सूबों से वापस लें, हम ये कह रहे हैं कि आप उसको किस सिस्टम के तहत दे रहे हैं, उस सिस्टम को इम्प्रूव करें, उन क्राइटेरियाज को इम्प्रूव करें, वो आउटकम बेस्ड हों, टैक्स का वेट बढ़ा दें, आउटकम्स का बढ़ा दें। बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। तो ऐसा नहीं कि उनसे पैसे वापस लेने हैं, उनको देने चाहिए। और 18वीं तरमीम उसको बेहतर करने की गुंजाइश जहां जहां है वो होनी चाहिए, वो रिवर्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अमार साहब, द सेम क्वेश्चन टू यू सर। 50% टैरिफ जो है अभी इतला आई है, व्हाइट हाउस ने भारत के लिए ऐलान कर दिया।
बिल्कुल जी, ऐसा ये फुली अग्री विद डॉक्टर साहब कि दिस इज नॉट गुड फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं उनको थोड़ा सा कंपेटिटिव एज हासिल होगा तो एक शॉर्ट टर्म में जरूर हम एक फायदा ले सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में इंस्टेबिलिटी की ही बात है ये। सनाउल्लाह साहब, ये क्यों कह रहे हैं अमार साहब के शॉर्ट टर्म में ही हमें सिर्फ थोड़ा सा फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता? वो इसलिए कह रहे हैं कि ट्रम्प की जो स्ट्रेटेजी है या जो उनकी अनाउंसमेंट है वो डे टू डे नहीं होती, वो सुबह शाम दोपहर के हिसाब से होती हैं। तो उनका कोई पता नहीं कि कल वो कह दें कि जी पाकिस्तान पे भी 50% या इंडिया पे वो 10% कर दें, तो उनका उसको आप सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म चलता है तो पाकिस्तान, क्योंकि बड़ा कंपटीटर है भारत पाकिस्तान का, ठीक है, और अमेरिका में हमारी 95% जो एक्सपोर्ट हैं वो टेक्सटाइल की है। तो हमारा कंपटीटर बेसिकली बांग्लादेश है, वियतनाम है और थाईलैंड है, श्रीलंका है। टेक्सटाइल में इतना कंपटीशन हमारा इंडिया से नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसी टैरिफ के इशू पे बात करेंगे, अमेरिका की जो ये पॉलिसी है। स्टे विद अस।